सुनील जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके सत्संग के प्रभाव व श्री जी की कृपा से 2 महीने पहले भजन प्रारंभ किया है, पर जो पहले इतने पाप कर्म हुए हैं अनजाने या जाने में, उनको सोचकर बहुत डर सताता है और रुलाता है। महाराज जी, हम क्या करें? डरने की तो इस बात की जरूरत है कि अब पुनः गलती ना हो। जो हो गया उसकी तो चिंता मत करो, प्रभु कृपालु हैं। जैसे मुकदमा हम हार जाएं, हमें फांसी की सजा हो जाए, पर राष्ट्रपति को इतना अधिकार है कि वो उस समय भी क्षमा कर सकता है, नहीं कर सकता? राष्ट्रपति का अगर हाथ हो जाए वो क्षमा कर दे, तो यद्यपि हम मुकदमा हार गए और फाइनल हो गया कि मुझे फांसी होगी, अब कोई नहीं बचा सकता, लेकिन ये राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो क्षमा कर सकता है। ऐसे ही अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान हैं, श्री हरि हैं। हमसे गलतियां हो गई, साबित भी हो गया कि मैं गलत हूं, पर वो कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, क्योंकि सब ईश्वरों के भी ईश्वर प्रभु हैं। जब वो कह रहे हैं तो हमें बात मान लेनी चाहिए, हमें उनकी शरण में होना चाहिए, और ये बात हृदय में बैठा लेनी चाहिए, अब लो नशानी अब ना नशे हो। आज तक जो गलती हुई कोई आगे हम गलती नहीं होने देंगे। अगर फिर भी हो जाती है चूक से, तो फिर हम निश्चय लें कि आगे गलती है, फिर भी हो जाती है, फिर निश्चय लें, एक दिन हमारा निश्चय सफल हो जाएगा। पर जानबूझकर गलती करोगे तो फिर दंड मिलेगा। फिर अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, चाहे शुभ कर्म करो या शुभ कर्म, उसका तुम्हें फल मिलेगा। शुभ का सुख स्वरूप और अशुभ का दुख रूप। और यदि भगवान की शरण में होकर नाम जप कर रहे हैं तो बड़े भाग्यशाली। अभी तो 2 ही महीना हुए हैं, 2 ही महीना हुए हैं, अगर प्राण निकल जाए तो तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी पक्का। नाम में बहुत बड़ी, अब देखो हीरा पड़ा है तो उसको कोई जौहरी ही जान सकता है, सब थोड़ी जान सकते हैं। तो हमारी जो नाम के प्रति गुरुदेव की कृपा से बात समझ में आई है कि अगर तुमने एक बार भी कहा है राधा जीवन में, तुम्हारा पाप का जो हिसाब किताब है वो जब है, हम ये नहीं कहते सब नष्ट हो गया है, पर जब हिसाब होगा तो एक राधा नाम एक पलड़े में और पूरा पाप, तो दिमाग कहा नहीं करेगा हिसाब करने वालों का कि एक राधा नाम का फल क्या होता है। फिर उस फल की तरफ दृष्टि जाएगी तो ये सब अपने आप खत्म हो जाएगा। तो हम फिर बहुत राधा नाम क्यों लें जब एक से ही काम बन सकता है? क्योंकि आगे हमसे पाप न बने, हमारा जीवन पवित्र हो जाए। और हमें केवल पाप ही नष्ट नहीं करना, हमें भगवान के दर्शन करने हैं। अब हमको इस संसार में ना आना पड़े, हम अपने मालिक के पास रहें, कितना अच्छा रहेगा। सब कोई चाहता है ना, कोई प्यार करने वाला हो, कोई बढ़िया घर हो और कोई दुख ना हो, सब यही तो चाह रहे ना। तो श्री जी का बढ़िया महल है और प्यार करने वाले प्रिया प्रीतम है और सब लोगों के मालिक है, तो माला माल है वहां, और मरना है नहीं। चाहे जितना मीठा खाओ शुगर नहीं होगी चाहे जितना पकवान प्रसाद पाओ लीवर नहीं खराब होगा, मरना है नहीं। कितना बढ़िया आनंद है। तो निकुंज चले ना सब मिलके, राधा 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 राधा। गंदे आचरण बंद करे, गंदा भोजन बंद करे, गंदे लोगों का संग बंद करे और नाम जप करे, तो प्रिया जो बड़ी कृपालु अपने महल में। देखो ये वृंदावन है, चिदानंद है, पर अब हमारी दृष्टि ठीक नहीं तो हमको दिल्ली और वृंदावन ऐसे ही नजर आ रहा है सब। हमारी दृष्टि ठीक हो जाए तो यही दिव्य वृंदावन है। प्रिया प्रीतम इसी में विहार करते, इसी में विहरण करते हैं। तो आगे गलती ना हो इसलिए सावधानी पूर्वक हर समय नाम जप करते रहो और डरो तो ना, डरो आगे पाप ना हो जाए इस बात से। पीछे जो हो गए उनको तो मत डरो, भगवान का भरोसा ले लिया है। अब मान लो पीछे डरने की बात है कि अगर उसी का चिंतन करोगे तो भजन कैसे होगा। अब उसी में कि ऐसा क्यों हो गया, तो वर्तमान का समय नष्ट हो रहा है ना। पीछे के तो नष्ट ही कर दिया, अब उनका चिंतन करके वर्तमान क्यों खराब करें। वर्तमान तो राधा राधा राधा, जो हो गया प्रिया जो क्षमा करें, ठाकुर जी क्षमा करें, खूब नाम जप करो, मंगल हो जाएगा। रोहित जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, 2 महीने पहले यूट्यूब के माध्यम से आपकी एक छोटी सी क्लिप देखने का सौभाग्य मिला। उस 30 सेकंड की क्लिप ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। गुरुदेव, मेरे आपसे एक प्रश्न है। गुरुदेव, आपके सत्संग में और एकांतिक वार्तालाप में कई बार सुना है कि सुबह 4-5
बजे तक उठ जाना चाहिए। और कई रसिक संतों के भजनों में सुना है कि हमारे ठाकुर जी ठाठ से उठते हैं, तो हम उनके बच्चे 9-10 बजे तक कुछ क्षण उनका भजन सिमरन करें तो क्या वो प्रसन्न नहीं होंगे? कृपया मार्गदर्शन। मतलब अब प्रश्न ही नहीं समझ पाए। महाराज जी ये कह रहे हैं कि आप कहते हैं शास्त्रों में कहा जाता है कि 4 से 5 बजे तक उठना चाहिए साधक को, पर ठाकुर जी तो ठाठ बाट से उठते हैं, तो हम भी अगर 9-10। नींद जो है तमोगुण का लक्षण है और प्रभु त्रिगुणातीत है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से जब कोई परे भाव वाला होता है तब प्रभु का भजन होता है। समझ रहे हो? त्रैगुण्य विषयावेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य। ऐसा नहीं कि तुम बोल दो तुम्हारी बात माननी हो जाएगी, शास्त्र प्रमाणित होना चाहिए। भगवान अर्जुन जी को उपदेश देते हैं त्रैगुण्य विषयावेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। गुणातीत पुरुष ही भगवान की महिमा को जानता है। जब साधक में नींद खत्म हो जाती है, दरस बिन दूखन लागे नयन, जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे कबहू न पायो चैन। वो रात दिन तड़पता रहता है प्रभु के लिए, प्रभु में नींद कहाँ होगी? प्रभु जब योगी जागता है तो फिर योगींद्रों मुनिंद्रों के गुरु, उनको नींद कैसे आएगी? ये हम चूंकि शयन करते हैं तब हम अपने ठाकुर को भाव से शयन कराते हैं, क्योंकि हम शयन करते हैं। ऐसे देखते देखते कल्प के कल्प व्यतीत हो जाते हैं, तो मंगला और राजभोग और श्रृंगार और शयन कब होता है? ये हमारा होता है, इसलिए हम अष्टयाम करते हैं। उनके तो कल्प के कल्प व्यतीत हो गए, एक एक लीला में मुस्कुरा करके एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, कल्प के कल्प व्यतीत हो गए प्रिया प्रीत। ये बड़ी प्रेम की बात है। हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठने का शास्त्र ने आदेश किया है, उठना चाहिए। उठ करके नहा धो करके व्यायाम करके आसनों पे बैठकर भजन करो, फिर अपना व्यापार नौकरी करो, उसे भगवान को समर्पित करो, वो भी भजन। देखो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो संतों की मस्ती में निकलती हैं। हम क्यों भजन करें, हमारा भजन खुद राम करता है। अब ये ऊंचाई की बात समझ में आ रही तुम्हें? किस ऊंचाई में है? काहू के बल भजन को काहू के आचार, ब्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। कितनी ऊंची स्थिति की बात कह रहे। अब ना समझ में आते तुम्हें, इतने केवल समझ में आया सोवत पांव पसार। तो ये बात नहीं समझ ली है। अब तुम्हें यही बात समझ, ठाठ बात मतलब 8-9 बजे तक सोए आराम से, संतों ने कहा है, ऐसा नहीं यार। आपके हुक्म से और श्री जी की कृपा से जी बस सब शुरू हो गया। मेरे जैसे पापी को आपने। अरे कोई पापी नहीं, हम सब प्रभु के लाडले बच्चे। गलती में खेल खेल में कहीं दूसरे के घर निकल गए तो आना तो अपने घर है ना। वहां थोड़ी हम सो जाएंगे। जब सोने की बात, विश्राम की बात आएगी तब प्रभु के चर पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही को। खेलने कूदने संसार में चले गए, जब विश्राम की बात आई, थक गया, तब अपना घर याद आता है कि चैन से सोना तो घर में ही हो सकता ना, तो अपने घर कौन है? प्रभु है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद, तुलसीदास हो पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाय। जिसकी कृपा से परम विश्राम मिल गया, शांति मिल गई, आनंद, वो भगवान के चरणारविंद। संसार में काम क्रोध आदि से जलता हुआ जीव जब भगवान की शरण आता है, हृदय शीतल हो जाता है, आनंद से भर जाता है। भगवान ही एक विश्राम भूमि है, और तो सब खेलना कूदना माया का है। विवेक सिन्हा जी। जय श्री राधे। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मन में कभी आता है कि महादेव को ही याद किया जाए और कभी लगता है कृष्ण को। गुरु और इष्ट का चुनाव कैसे किया जाए महाराज जी? कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्हीं के ऊपर छोड़ दो, किसी एक को पकड़ के छोड़ दो। किसी एक को पकड़ लो, कृष्ण नाम, महादेव, किसी एक को पकड़ लो और निष्ठा से पकड़ लो, उन्हीं के ऊपर छोड़ दो कि इष्ट और गुरु का चुनाव आप ही कर दो, वो कर देंगे। अपनी जब बात समझ में ना आए तो मालिक के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। ये सब पर्यायवाची शब्द हैं एक ही तत्व के, चाहे राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, शिव बोलो, वो एक ही परम तत्व है। किसी एक नाम रूप की शरण में हो जाओ, वो बेड़ा पार कर देगा। उसको जहां लगाना है वहां लगा देगा। अपनी मति गति कहीं एक जगह लगा दो, महादेव में लगा दो, माता जी में लगा दो, प्रभु में लगा दो, और भार उनको सौंप दो। अब जहाँ ले चल रहा हो ले चलो, देखते हैं कहाँ ले चल रहे हो, वो ठिकाने पे पहुंचा देंगे। मैं आपको पिछले 1 साल से आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन रहा हूँ महाराज जी, लेकिन मैं जहाँ पर यहाँ आपको सुन के वृंदावन धाम में आया था, लेकिन मैं जहाँ पर रह रहा हूँ वो किसी अन्य संप्रदाय से है प्रभु महाराज। तो मेरा व्यापार व्यवसाय उन्हीं के माध्यम से चल रहा है, लेकिन मैं आपसे शरणागति चाहता हूँ। अगर मैं प्रभु मेरी बात समझो।
संप्रदाय का मतलब होता है रोड, सीधी बात समझो, मार्ग। मार्ग में चल के सबको एक ही यमुना जी नहानी है। केसी घाट, जुगल घाट, विश्राम घाट, कहीं भी ना हो। घाट अलग हो सकते हैं, मार्ग अलग हो सकते हैं, लेकिन गोता एक ही जगह लगाना है, वो यमुना जी एक ही है। संप्रदाय बदलने की जरूरत नहीं, गुरु बदलने की जरूरत नहीं। जो जहाँ हो, जो नाम मिला है, जो गुरु मिले वो भगवान ही है। शरणागति नहीं ली महाराज जी। हाँ, नहीं ली तो मार्ग आगे है। अगर कोई गुरु बना लिया है, बदलने की जरूरत नहीं भैया, वही गुरु है। गुरु 10-20 नहीं होते, वही परमात्मा ही सबका गुरु है। और मार्ग अलग अलग है। अब जैसे बिहारी जी जाना है, इधर से जाओगे तो परिक्रमा मार्ग से, बीच से जाओगे तो ऐसे होते बाजार होते, उधर से आओगे तो अटल्ला चुंगी, उधर से आओगे तो हाईवे, वो यमुना वाला एक्सप्रेस है ना, पर आओगे तो सब बिहारी जी ना, घूम के कहीं से भी आ जाओ। तो मेरा मार्गदर्शन करें महाराज। वो श्री जी करेंगी। हम अपनी शरण में नहीं लेते, श्री जी की शरण में देते। हम तो पोस्टमैन है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। अगर वो स्वीकार करेंगी तो सब बानक बन जाएगा। हमारे कहने से थोड़ी, हमारा कोई शिष्य नहीं, हम किसी के गुरु नहीं। गुरु है लाडली जो, हम नौकर हैं। आप आए, उनकी कंठी आपको बांध दी, उनकी बात आपको बता दी और आपकी प्रार्थना उन तक पहुंचा दी। हम तो नौकर हैं, गुरु तो हमारी स्वामिनी जो हैं, महारानी जो हैं, लालजू महाराज हैं, वही गुरु हैं। हमारी क्या सामर्थ्य है कि हम किसी का उद्धार कर सकें, है? हाँ, हमारे प्रभु हैं, उन्हीं के बल से गरजते रहते हैं, उन्हीं की बात बोलते रहते हैं। तो वही गुरु हैं, उन्हीं को गुरु भाव से स्वीकार करो। ये शरीर आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन वो थे, हैं और रहेंगे, वही गुरु हैं। नीतू जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरी माताजी सरदार हैं और पिताजी हिंदू। मैं जिस भी ईश्वर के दरबार में जाती हूँ, मुझे वहीं से स्नेह हो जाता है। बचपन से हरि नाम का जाप करती आई हूँ, परंतु अब भक्ति में मन नहीं लगता। महाराज जी, अब मैं क्या करूं? मेरे को आगे का मार्ग प्रशस्त करें। देखो, जब इंद्रियजन्य सुखों की कामनाएं हृदय में बढ़ जाती हैं, तो ही प्रभु का नाम, प्रभु की लीला, ये सब अच्छा नहीं लगता। जिसकी कामनाएं इंद्रियजन्य भोगों में सुख बुद्धि से लग गई, वो भगवान से विमुख हो जाता है। और अगर धर्ममयी कामनाएं हुई तो फिर भजन रुकता नहीं, फिर भजन नहीं बाधित होता। यदि भजन बाधित हो रहा है तो उसके दो ही कारण होते हैं। एक कारण होता है इंद्रियजन्य भोगों में सुख बुद्धि करके रमण करना, और दूसरा होता है कोई वैष्णव अपराध बन जाना, किसी भगत का अपराध बन जाना। तो प्राय अपराध तो कम ही लोग करते हैं, पर ये बात हो जाती है इंद्रियजन्य भोगों में हम फिसल जाते हैं, जिससे हृदय मलिन हो जाता है और पाप बन जाते हैं। पापवंत कर सहज स्वभावु, भजन मूर्ति का भाव न काऊ। जहाँ पाप बने तो पाप का काम होता है संतों से मिलने में अरुचि, भजन में अरुचि, भगवान के दर्शन में अरुचि, भगवान की वार्ता में अरुचि, ये पाप का स्वभाव होता है। इसलिए जबरदस्ती नाम जप करो, और जो इंद्रियजन्य भोगों की लालसाएं हैं उनमें झूठा भाव देखो कि अभी तक सब भोग ही रहे, यदि सुख होता तो सुखी हो जाते। इसका मतलब सुख तो भगवान में है, भोगों में सुख का केवल भ्रम है। अगर हम ऐसे भाव से विचार पूर्वक चलेंगे तो हमसे पाप नहीं बनेंगे, पाप नहीं बनेंगे तो भजन बनेगा, भजन बनेगा तो आनंद होगा। और सबके माता पिता भगवान ही हैं, वही सब रूपों में हैं। ये न देखे कि हिंदू माता पिता कि सिख माता पिता, ऐसा कोई भी माता पिता हो, भगवान ही सबके माता पिता है। किसी की ताकत नहीं है कि कोई अंगुली भी बना सके, तो शरीर कौन बना सकता है? वही भगवान ही सबके माता है, भगवान ही सबके पिता है। निमित्त बना देते हैं कि हमारे 2 लड़के, हमारे 2 लड़कियां, पर बनाया उसने नहीं है, बनाया भगवान ने है। और जब चाहेगा तब वो ले लेगा, तुम्हारे रोने धोने से कोई मतलब नहीं। और अगर तुम ईमानदारी से भगवान का मानोगे तो आनंदित रहोगे, अपना मानोगे तो दुखी रहोगे। भगवान की वस्तु को भगवान का मानने से कृपा प्राप्त होती है, और भगवान की वस्तु को अपना मानोगे तो फिर दुख मिलता है। देखो ना, शरीर को अपना मान लिया, परिवार को अपना मान लिया, संपत्ति को अपना मान लिया, तो दुख ही भोग रहे हैं। अगर ये तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, हे भगवान आपकी वस्तु आपको समर्पित है, तो आपको आनंद प्राप्त होने लगेगा, उसी में आनंद प्राप्त होने लगेगा, उसी में दुख प्राप्त होगा। बस आपकी सोच, आपका विचार, आपका चिंतन कैसा है, उसी का परिणाम है।